अच्छा, अभी आपका क्वेश्चन रिपीट कर दो, ठीक है। सर कल 11 बजे से लेकर 12 बजे 10 मिनट पे जो हुआ है उस जगह को सर थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम थोड़ा गलती किए कल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाला एरिया है, हाँ सर। ठीक है। इस एरिया को एक्सप्लेन करना है। एक सेकेंड। चलो ठीक है। अब इस एरिया से पहले मार्केट ने क्या किया वो जानना जरूरी होता है जब ये एरिया हम देखने आते हैं, ठीक है। वैसे काफी कुछ इस एरिया में है। तो सबसे पहले मुझे जो दिखता है, मैं बोलूंगा ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, ठीक है। बिल्कुल रेंज बाउंड है, जिसको बोलते हैं टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, ठीक है। और इससे भी पहले हम देखते हैं, तो मार्केट ने लगभग 500 पॉइंट से ऊपर की रैली मार्केट दे चुका था। अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ हम चेजिंग वाले मार्केट को ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने स्टार्ट किया है, स्टार्ट करके तेजी से नीचे की साइड गया और वापस ऊपर की साइड आया। ऊपर आने के बाद में मार्केट ने क्या किया, लगातार गिरावट दी। कुछ कैंडल में, छोटी छोटी कैंडल्स में गिरावट दी है, जो कि एक मतलब अट्रैक्टिव वैसे रहती है रिटेलर्स के लिए, ठीक है। तो इस गिरावट में आप ये देखोगे ये 50 नहीं आ रहा, ये 50 नहीं आ रहा। और जब मार्केट चेजिंग का होता है वो 50 नहीं देता, वो फिर कहीं होल्डिंग वोल्टिंग का 50 दे के निकल जाएगा आगे, उसको भी सही से नहीं देगा। जो भी पहला पड़ाव मिलता है उस पड़ाव को लेगा, मार्केट आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तो चीज ये हो गई। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, ये चेजिंग की निशानियां बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पहला पड़ाव लिया, इसी का 50 लिया, इसी 50 के आसपास एक तो यहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक पीछे से एक रेजिस्टेंस हो रहा है, ये रेजिस्टेंस। इन दोनों पहले रेजिस्टेंस को ही अपना पड़ाव बनाया, यानी कि बेस बनाया, और मार्केट ऊपर की साइड निकलना स्टार्ट हो गया। मार्केट आता है अट्रैक्टिव पार्ट में, धीरे 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 लोगों को मौका देता है एंट्री के लिए। और काफी अ, अभी भी लोग जुड़ रहे हैं। चलो, काफी तेजी से मार्केट ऊपर उठा था, और जितना अगर 2 कैंडल में लगभग उठा था उतना लगभग 10 कैंडल में नीचे गिरा है। और 50 का पार्ट भी अचीव नहीं किया, वापस से उसे 2 कैंडल में कवर कर दिया। ये सिर्फ जो हो रहा है हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। उसी के हिसाब से हम सर एक आगे। चीज पूछे हाँ हाँ। सर, जैसे यहाँ पे अगर सपोज हमको कोई एंट्री करनी हो तो इसमें मतलब कोई सिग्नल तो मिलता नहीं, कोई कोई क्लाइमेक्स कैंडल या कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं, एक मतलब एक एक अगर एक सपोज हमें एक चीज देखो, सबसे पहले आपका सवाल एंट्री का क्यों आता है। नहीं, अगर जैसे सर ये जब मैं अगर बात कर रहा हूँ मार्केट का बिहेवियर बताने की, आप एंट्री पहले पूछ लो। मैं बताता हूँ यहाँ एंट्री कर लो, आप एक काम करो, यहाँ तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यहाँ सेल करना, यहाँ वापस बाय कर लेना। एंट्री एंट्री से पहले समझना नहीं है कि कैसे आपको मार्केट को हैंडल करना है। ठीक है सर। आप एंट्री को बाद में क्लियर करो, जब पहले मार्केट समझ में तो आने दो। पूरा 8 घंटा मिलेगा मार्केट में आपको, और इतनी जल्दी है इसीलिए आप लॉस ज्यादा लेके जाते हो। मार्केट इस हाई को तोड़ता है, रुक जाता है, होल्डिंग करता है, फिर हाई को तोड़ता है, फिर होल्डिंग करता है, फिर हाई को तोड़ता है, फिर होल्डिंग करता है, फिर प्रेशर लेके आता है, तोड़ता है, वापस रिट्रेसमेंट डबल टॉप बनाता है, एक छोटा सा जोन बनाता है, उसके ट्रैप करता है, उसके बाद में मार्केट तेजी से ऊपर की साइड जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट के 500 पॉइंट लगभग हो चुके हैं। एक बार हम देख भी लेते हैं। लगभग 500 पॉइंट के आसपास मोमेंटम हो चुका है। और 500 पॉइंट मोमेंटम मार्केट ने बिहेवियर क्या दिखाया, सेलर की कोई पावर नहीं है। जब मार्केट चला है मॉर्निंग में और मार्केट को कहीं बहुत दूर जाना है, तब ऐसा बिहेवियर मार्केट करता है, यानी कि मार्केट को बहुत ज्यादा दूरी तय करनी है, या चेजिंग के वे में जाएगा, या फिर लोगों को कैसे न कैसे निकालेगा, परेशान करेगा, रुकेगा तो नीचे नहीं आ पाएगा। और नीचे न आने का रीजन भी देख लो आप, क्यों नहीं आता नीचे। जब मार्केट इतना ऊपर चला जाता है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो रिटेलर्स की एक सोच बदल जाती है। वो सोचते हैं कि रिट्रेसमेंट तो लेगा मार्केट, और जो रिट्रेसमेंट लेगा उस रिट्रेसमेंट का बेनिफिट उठाना है। तो वो कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड का प्रेफरेंस लेने लग जाते हैं, बायर की साइड का चॉइस उनकी हट जाती है दिमाग से। बाइंग की नहीं सोचते, वो सेलिंग की सोचते हैं।
मार्केट उनको सेलिंग का जो भी व्यू दिखाएगा, जो भी ब्रेकआउट दिखाएगा, जो भी दिखाएगा, वो उसमें घुसेंगे। बार बार मार्केट वैसा कुछ करेगा, वैसा दिखाएगा, कभी ऐसा ब्रेकआउट दिखाएगा, कभी इस तरह का ब्रेकआउट दिखाएगा, और मार्केट में फंसते रहेंगे। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट के वजह मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट तो करता है, मतलब जो ऊपर जाने से पहले नीचे की साइड का प्रेशर लेना जरूरी है, यानी स्ट्रेंथ, ऊपर के लिए स्ट्रेंथ लेना जरूरी है। और स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब सेलर में लोग ज्यादा फंसेंगे। ठीक है, उसके लिए मार्केट नीचे नहीं जाएगा, नीचे जाएगा तो हर आदमी अगर सेलिंग की साइड कोशिश करेगा तो नीचे नहीं जाएगा, वो टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे एक गैप क्रिएट किया और यहाँ जीआईए क्रिएट करने की कोशिश की। आप ये देखो, जीआईए क्रिएट किया है, ये नॉर्मल मार्केट का जीआईए नहीं है। ठीक है, ये एक चेजिंग मार्केट का जीआईए है। और जिसको हजम करने के लिए मार्केट क्या करेगा, इसको हजम करने के लिए मार्केट करेगा टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, जो कि यहाँ कर रहा है। मार्केट उठ नहीं रहा है, सिर्फ मार्केट शो कर रहा है। और इसके बाद में देखना मार्केट का एंगल फिर से बदल रहा है, ये मार्केट फिर से एंगल बदल रहा है, यहीं के आसपास स्पेस क्रिएट करता है। उसी स्पेस को यूज करता है ट्रेप करने के लिए लास्ट ट्रेप। लास्ट ट्रेप का मेरा मतलब ये है कि सबको ये लगने लग गया कि मार्केट कब गिरेगा, कब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट ये झटका देता है, सारे सेलर कूद जाते हैं, अब मार्केट गिरने वाला स्टार्ट हो गया, बहुत तेजी से डाउनफॉल आएगा। उसी को वापस ट्रेप बना लेता है और रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद में मार्केट ने कैसी छलांग लगाई। अब ये चीजें, ये नहीं है कि प्राइस एक्शंस में ये चीजें पकड़ में नहीं आएंगी, सब चीजें पकड़ में आती, सबके तरीके हैं। लेकिन ठीक है, कैसी परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, मार्केट आपको यहाँ तक समझ में आ गया नेचर वाइज कि मार्केट चेजिंग का है, तो सबसे पहला काम होता है सेलिंग को अवॉइड कर दो। अब उस सेलिंग कब तक नहीं करनी, उसके लिए मैंने आपको इमेज भेजी थी और बताया था कि आप देखोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के काफी सारे रूल्स में मैंने बताए थे ये जरा शॉर्ट वीडियो में। हाँ जी, किसी को कुछ ये बोलना है ब्रेक क्या? ऑफ, हाँ सर, बताइए। ये ब्रेक वाला जरा एक्सप्लेन करना था, ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगभग एक जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम ज्यादातर जब देखते हैं जब मार्केट कहीं ना कहीं बड़ा मूव ले चुका होता है या चेजिंग मूव हो। चेजिंग मूव में विशेषकर हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगर कोई भी बेस मिल रहा है मार्केट को, हम उस बेस के आधार पे हम यहाँ के आसपास एक ट्रेंड, एक फेस बना लेंगे। पहला काम तो होगा बीओएस का एक फेस बनाएंगे जो बेस दे रहा है मार्केट को। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बेस दिया एक ही बार के बेस को, बेस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बेस दे रहा हो जो कि कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बनाओ, एक दो बार जहाँ पे टच भी हुआ। अब इस एरिया को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, और सिर्फ ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस एरिया के नीचे सस्टेन करना चाहिए, एक नीचे की जर्नी क्रिएट करनी चाहिए। ऐसे जर्नी जैसे मैं कह रहा हूँ मार्केट नीचे की साइड आना चाहिए, चाहे किसी वे में आए, लगभग इतना आ जाए। उसके बाद में मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ के आसपास अपने को फीवो मिलेगा, यहाँ हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस दौरान हम कहीं नहीं मार्केट में जंप लगाएंगे। जब यहाँ के आसपास मार्केट कोई हमें ट्रेपिंग और एंगल कोई भी ऐसा पिन पॉइंट वगैरह दे, कुछ भी दे, उस चीज को ट्रेड करेंगे शॉर्ट एंगल में, तो वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके और भी कई चीजें हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहला काम होता है कि हर तरह का ब्रेकआउट हमें देखना होगा नीचे की साइड से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको 1 मिनट की ये कोई चार्ट एक में ले चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से हम नीचे की साइड से अलग अलग एंगल के ब्रेकआउट देखेंगे। अभी 2-3 दिन पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो था। कहाँ हुआ था, अपनी टाइमिंग चार्ट में बताओ। से 2-3 दिन पहले तो पहले 2 दिन पहले हुआ है शायद, 2 दिन या 3 दिन पहले जब चार्ट अभी ऊपर अभी जाता है फिर ब्रेक ऑफ अभी स्ट्रक्चर। मैं कहूँ 2 दिन पहले भी हुआ होगा, 5 दिन पहले हुआ, 10 दिन पहले होगा। अभी जो एग्जाम्पल ले रखे हैं उसको मैं छोड़ के एक बार 2 दिन पहले का देख लेता हूँ, एक बार पहले। आप इसको पहले समझ नहीं रहे हो, आप बीचों को बीच में हाँ हाँ बात ठीक है, काट मैं रहे हो। समझ रहा हूँ। आप सर इस उदाहरण को समझो ना। कोई हाँ। सर का फ्लो मत तोड़िए प्लीज, सर को एक बार बोल लेने दीजिए, फिर हम लोग सवाल तो करेंगे। ठीक है, आपका टाइम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका सेशन है डाउट सेशन, मेरे को थोड़ी ना क्लियर करना है ये चीजें। पहले हम देखेंगे डे ब्रेकआउट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने काफी चार्ट को वो करने के लिए लाइट कर रखी है।
एक सेकेंड, ठीक है, मैं इसको डार्क कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, इतनी डार्क भी सही नहीं है, ये ठीक है, ये दिख रही होगी आपको। सबसे पहले हम ये ब्रेकआउट देखेंगे, जो भी ब्रेकआउट आ रहा है यहाँ तक, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। पहला ब्रेकआउट हमें यहाँ मिला है, ठीक है, इस ब्रेकआउट की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट मिनिमम होना ही होना चाहिए। अब इसके बाद में और स्टीप ब्रेकआउट देखेंगे, ये तो स्टीप है, उसके बाद में और कंफर्टेबल ब्रेकआउट देखेंगे, जैसे यहाँ के आसपास से हम ब्रेकआउट देखेंगे, तो ये लेवल लेते हुए भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। इसके बाद में भी एक और ब्रेकआउट देखेंगे ऐसे करके, जो कि कहीं ना कहीं पड़ाव बना है। ये ब्रेकआउट अगर मिल जाते हैं हमें, ये दोनों तीनों तरह के ब्रेकआउट, जो भी लास्ट ब्रेकआउट हो सकते हैं, उसके बाद में हम बीओएस बनाएंगे, उससे पहले बीओएस बनाएंगे नहीं, ठीक है। मार्केट में जितनी तरह के हम यहाँ के आसपास के पड़ाव के ब्रेकआउट देखेंगे ऊपर के लिए, ठीक है, जो भी ये ट्रेंड लाइन बनेंगी, ये सारे ब्रेकआउट देखने के बाद में हमारा काम होगा बीओएस तैयार होना। और बीओएस के लिए हमें बेस चाहिए, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। एक तो रेसिस्टेंस मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, सपोर्ट मिला, कुछ भी एंगल हो उससे पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे एम ट्रेप हो, कुछ भी हो। और कोई एम ट्रेप लेता भी है तो मैक्सिमम ये टारगेट रखेगा, यहाँ के कोई टारगेट नहीं देखेगा, बेशक वो टॉप पे ले रहा हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट चेजिंग का कभी भी आपको इतनी आसानी से नीचे का फ्लो नहीं देगा। और ये चेजिंग यहाँ तक क्लियर हो चुकी है, और क्लियर करने के स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इनको हटा देता हूँ एक बार, इनकी ज़रूरत नहीं है, या नहीं भी हटाता तो मैं इनको इतना लाइट कर देता हूँ कि आपको परेशान नहीं करे, ठीक है। वैसे ये देखने हैं, ये वाला लाइट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमने देख लिया। इससे पहले हमने क्या देखा था, मैंने कहा था देखो फीबो मिला, लेकिन फीबो कहाँ से मिला, होल्टिंग का फीबो। अब होल्टिंग क्या चीज होती है, मार्केट ने एक ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ये पहला प्लेटफॉर्म आया है, उसी प्लेटफॉर्म मतलब एक रेस्ट लिया है मार्केट ने, एक छोटा सा रेस्ट लिया, पोज लिया, थोड़ा सा ठहरा, फुर्सत ली, एक दो सांस ली, उसके बाद में मार्केट ऊपर जा रहा है, उसी का भी वो ले रहा है, वो भी कंप्लीटली ढंग से नहीं ले पा रहा। जो पहला पड़ाव आ रहा है उसी पड़ाव को अपना बेस बना रहा है, और सिर्फ मार्केट दिखा रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, आऊंगा आऊंगा, लेकिन आ नहीं रहा। काफी सारी कैंडल्स में दिखाते दिखाते आ रहा है, 2 ही कैंडल में पार कर जाता है उस सारे स्टेज को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9-10 कैंडल्स के अंदर जो नीचे आया है मार्केट, वो 2 कैंडल के अंदर कवर कर जाता है, यानी कि पावर दिख रही है। लेकिन मार्केट में चेजिंग भी एक चीज होती है, स्टार्टिंग में यहाँ के लगभग लोग चेजिंग करते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है मार्केट। तो मार्केट जैसे ही हाई तोड़ता है, चेजर आते हैं, बायर चेजर, उनको निकालता है, फिर हाई तोड़ता है, चेजर आते हैं, फिर निकालता है। लेवल कोई ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे जाने का मूड ही नहीं है इसका, वापिस से यहाँ ब्रेक करता है, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे, उसके बाद में वापस डबल टॉप बना के एक ब्रेकआउट टाइप का दिखाता है। और एक यहाँ से आप ध्यान से देखो, इसी चीज में जब ये वाला मोमेंटम आया, उससे पहले मार्केट ने अपनी स्ट्रेंथ को कैसे मतलब शो किया, क्या मतलब चीजें हैं, इस सारे चीजों को मैं एक सेकंड के लिए रुको, टाइम लग जाएगा, मैं डीप में ही चर्चा कर रहा हूँ, समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस वाली जगह को मैंने जूम किया है। अब ठीक है, आप यहाँ देखो, ये तो आपने देख ही लिया था कि चेजिंग वाला पार्ट देख लिया, इसके बाद में ये वाला मोमेंटम आया, उससे पहले नहीं, ये भी देख लिया था हमने, ठीक है। यहाँ के आसपास मार्केट ने दिखाया था, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट टाइप दिखाया, इतना सा ब्रेकआउट भी काफी होता है मार्केट के लिए, पुश देने के लिए। अब यहाँ वाला देखो, अब मार्केट ने यहाँ के आसपास तो चलो एक ही लेवल के आसपास चल रहा था, जब ये ब्रेकआउट दिखाया है दोबारा से, ये लेवल सारे लेवल तोड़ के, तो बायर्स आते हैं। अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ के आसपास से एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर रहा है, उसके बाद तेजी से भगता हुआ दिखा रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली बायर आएंगे, हम इसको एक तरह से जीआईए भी बोल सकते हैं, आएंगे बायर। ये लेवल भी टूटता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं इस लेवल को नहीं तोड़ता मार्केट, इससे पहले उन बायर्स को मार्केट आउट करेगा, और मार्केट को नीचे जाना होता है तो यहाँ से चला जाता है। अगर चेजिंग का मार्केट है, कहीं लंबा जाना है मार्केट को, इसलिए ऐसा करता है कि वो इस चीज को वैल्यू नहीं क्रिएट करता। यहाँ के आसपास एक छोटा सा जोन बनाया है, आप अगर देखोगे तो ये जोन है मार्केट का, ठीक है, ये जोन बनाया। अब मार्केट इस जोन में लोगों को एक बेस दे रहा, जोन बना है, बेस मिला है, अब इस बेस को तोड़ रहा है यहाँ से चल के, ये पूरी क्लाइमेक्स मूव है, बड़ी सी कैंडल जहां बायर को ट्रेप किया है, बायर को ट्रेप करते ही मार्केट ने तेजी से नीचे की साइड दौड़ लगाई और ये लेवल को ब्रेक कर दिया।
और कहीं ना कहीं तुम ये लाइन भी बनाओगे या ये लाइन भी बनाओगे तो आपको ब्रेकआउट दिखाई देगा। तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ से भी ब्रेकआउट दिखाया, और मार्केट ने क्या किया, लास्ट ट्रेप किया, यानी कि मार्केट का जाने का मूड नीचे का नहीं है, और ऊपर की साइड में वापस से इजीली चलना स्टार्ट हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं मार्केट को, हमें ट्रेडिंग नहीं देखनी। ट्रेडिंग आपको देखने के लिए लाइव में मार्केट में बहुत कुछ चीजें मिलेंगी, आप मार्केट से सीखने की कोशिश ज्यादा रखो, और जितनी कम ट्रेड करोगे उतने हल्के रहोगे, मार्केट को ज्यादा समझ पाओगे। आप ये देखो कि मार्केट किस प्लेटफॉर्म की कितनी इज्जत कर रहा है, यानी कितना हैवी है, कितने जगह। अब ये भी मार्केट इस प्लेटफॉर्म पे रुका, पीछे से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू निकलेगी। आप कोरिलेट किया करो एमटीएफ के साथ में भी, ठीक है। अब मार्केट आ चुका इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे इतना अग्रेसिव मार्केट उठा, मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट कैसा ले रहा है, ये लगभग टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट नहीं है। थोड़ा सा प्राइस नीचे आया है, बट इसको प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट मत मानो, ठीक है, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है। यानी कि थोड़ा सा टाइम रुका है, फुर्सत लिए, पीछे की साइड कदम नहीं रखे, एंगल जरूर दिखाया पीछे की साइड, पीछे की साइड सिर्फ ट्रेपिंग दिखाई है और थोड़ा सा पीछे टहला है, बस गया नहीं है। तो यानी कि मार्केट पीछे नीचे जाने के मूड में नहीं, क्यों नहीं है, जा क्यों नहीं पा रहा, क्योंकि मार्केट में चेजिंग मूव स्टार्ट हो चुका है, और चेजिंग मूव में हर आदमी सेलिंग की साइड सोचता है, और जितना सेलिंग की साइड सोचता है उतना मार्केट उनको सेलिंग का थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाता है, और तेजी से ऊपर की साइड जाता है। ऊपर जाएगा क्लाइमेक्स में, नीचे आएगा, नीचे आएगा इस तरह से, इस तरह से, मतलब परेशान करते करते, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट करते। आप देख रहे हो ना, मतलब ये की नोट बनाओ आप अपना, ठीक है। मार्केट नीचे किस एंगल में आ रहा है, यहाँ देखना, एक जोन बनाया वापिस से मार्केट ने, जब ये जोन तोड़ा था ना, ये वाला जोन, ये जोन में मार्केट ठहरा और उसको ब्रेकआउट दिखाया, ये छोटी सी क्लाइमेक्स कैंडल दिखाई है जो इस बेस को लेके ही वापस उठ गई। उठा कैसे था, वापिस से देख लो मार्केट कैसा उठा है, अग्रेसिव उठा है, जैसा ये यहाँ उठा था वैसे यहाँ उठा, नीचे जाना नहीं है मार्केट को, तो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। फिर यहाँ पे देख लो, एक सेकेंड, यहाँ मार्केट वापस इसी बेस के आसपास आया, जोन बनाने की कोशिश करी, फिर जोन को ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप ये सोच लो, ये छोटे छोटे जो मार्क कर रहा हूँ ना मैं, ये जगह, इन जगहों में सिर्फ ट्रेपिंग हुई है रिटेलर्स की, आप जैसे लोगों की, रिटेलर्स की ट्रेपिंग हुई है। आप मार्केट को रीड करो, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, इस एरिया के बाद में ऊपर से ब्रेकआउट दिखा के यहाँ भी ट्रेपिंग हुई है, ठीक है। ये सब जगह पे मार्केट में ट्रेपिंग हुई, और ऊपर की साइड से जो आउट करना होता है मार्केट में बायर्स को, वो इस तरह से आउट करते हैं, और फिर जाता कैसे है, जाता इस एंगल में, ठीक है। और जैसे ये क्रॉस करता है फिर से बायर चेजिंग होने लग जाती है, तो उस जगह फिर मार्केट फिर हल्का होता है, और हल्का क्या हो रहा है, नीचे नहीं जाना। अब कैंडल्स का एंगल देखो, हर जगह आप देख रहे हो सेम चेजिंग की वजह से कितनी छोटी छोटी कैंडल है। ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, कंप्लीटली टाइम वाइज रिट्रेसमेंट। आप जो पूछ रहे हो ना, जिस टाइम का आपका सबसे पहला सवाल था, वो टाइम में देखो आप क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब यहाँ के आसपास जब पहला ब्रेकआउट आता है, ये मेरा होता है CHL एरिया, ठीक है, जो पहला क्लाइमेक्स मूव आता है। ये मूव ही कहीं ना कहीं काफी सारी, अभी तक मैंने बताया नहीं CHL क्या होता है, CEO जोन क्या होता है, आगे कभी चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाता है। इस जगह कहीं ना कहीं पता चल जाता है मार्केट का कि मार्केट का बिहेवियर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, यहाँ तक ये तो कंफर्म हो गया इतना देख के कि मार्केट अभी सेलिंग का नहीं है, बाइंग का ही है। और कभी भी आप मेरे को ये नहीं पाओगे कि मार्केट ऊपर चला गया मैं नीचे के लिए देख रहा हूँ, नीचे जा रहा, नहीं नहीं नहीं, ये एंगल नहीं है। मार्केट चेजिंग भी होता है, ठीक है। तो मार्केट ये वाला चेजिंग की निशानियां आप नोट करोगे हर बार के मार्केट में, 10-15 मार्केट आप निकालो चेजिंग वाले, नोट करो उनके बिहेवियर को, अलग अलग तरह की चेजिंग होती है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं खुद भी इनकी टेस्टिंग करता रहता हूँ। देखो ये चेजिंग मार्केट के नाम से बोल रहे हैं, मैं काफी सारी इसकी स्टडी करके फिर मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आप लोग भी उसको अलग मार्क करके इन्फोग्राफिक में बना के रखो। ये भी मैं जैसे ये बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ये इन्फोग्राफिक में मैं रखता हूँ आगे के स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये आपको भी करना चाहिए। तो यहाँ तक आपने क्या देखा इतने स्टेप्स में, आगे का मार्केट ट्रेडिंग नहीं देख रहे हैं अभी, हम ये देख रहे हैं मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। यहाँ तक ट्रेड आपको बहुत दिन मिलेगा ट्रेड, आप अगर इस चीज को समझ जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ पूरी तरीके से समझ जाओ, आपको चेजिंग का मार्केट इतना ज्यादा पैसा देगा जितना नॉर्मल मार्केट नहीं दे सकता। और इतने छोटे छोटे SL पे हम एंट्री उठाते हैं ना, वो इतने बड़े बड़े आपको आउटपुट देंगे।
बहुत बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब कभी आपको सेलिंग का प्लान भी हो और आपको पता चल गया कि मार्केट 400 से 500 पॉइंट का मूवमेंट कर चुका है विदाउट एनी परफेक्ट रिट्रेसमेंट, कोई भी सही रिट्रेसमेंट के बिना मार्केट हर एंगल को रिजेक्ट करते हुए जा रहा है, हर एंगल को रिजेक्ट करते हुए ऊपर की साइड जा रहा है और काफी ऊपर आ चुका है, कोई भी परफेक्टली रिट्रेसमेंट नहीं है, टाइम वाइज रिट्रेसमेंट किए जा रहे हैं, सिर्फ टाइम वाइज। अब यहाँ देखो, यहाँ मार्केट ने तोड़ा तो ये टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, एक कैंडल भी ठहरा, यहाँ 2 कैंडल ठहरा, यहाँ 3 कैंडल ठहरा, यहाँ 2-4 कैंडल एंगल बनाया, जोन बनाया, फिर से ट्रेप क्या निकल गया। यहाँ ये सब चीजें नोट करने वाली हैं, ये होती हैं चेंजिंग मार्केट में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इससे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लंबा सेशन ना बन जाए। अब यहाँ पे देखते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में मेरी देखो, मैंने सबसे पहला चार्ट शायद यही वाला भेजा हो, मुझे याद नहीं है, शायद ये भेजा होगा टेलीग्राम में, एक बार देख लेता हूँ। भेजा था मैंने यस सर यही भेजा था। यही भेजा ना। अभी क्या ये दोबारा बनाया मैंने चार्ट उस टाइम, ये एक सेकंड, हाँ ये देखो इस जगह के आसपास, शायद मैं इस टाइम तक मार्केट में देख नहीं था तो कुछ और ही करा, फिर मैं अचानक आया देखा मैं कहीं लोग फंसेंगे, तो मैंने बोल दिया था चेजिंग मार्केट बी अवेयर ऑफ सेलिंग, अवेयर रहो, सेलिंग नहीं करनी, चेक बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेक करो। अब मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको सही से बता रहा हूँ, अगली बार मैं कभी भी ऐसा भेजूं तो आप ये ध्यान रखना कि आपको उस पर ट्रीट कैसे करना है। आपको सेलिंग करनी ही नहीं है जब तक मार्केट कोई रिट्रेसमेंट सही सा इसको तोड़ के नहीं दे। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको तोड़ते ही आपको सेलिंग करनी, नहीं, रिट्रेसमेंट करने दो, इसके बाद में ऊपर का जब रिट्रेसमेंट आएगा वहां से हम सेलिंग करेंगे। इस पड़ाव को जाने दो, वापस ऊपर आने दो, ये एंगल आएगा। ऐसे बहुत उदाहरण बीओएस के मिल जाएंगे, मैं भी दे दूंगा कभी और बड़ा वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग करनी है और परफेक्ट डिट्टो सेलिंग मिलेगी, मैं दिखाऊंगा आपको। चेजिंग से कमाने का तरीका बताऊंगा, चेजिंग टूटेगी तो कैसे कमाना वो भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, अब आ जाता है, अभी तक मार्केट यहाँ तक आपको पता चल गया। अब आ रहा है वो टाइम जिस टाइम की आप चर्चा कर रहे थे, ये कंप्लीटली टाइम वाइज रिट्रेसमेंट था। ये होता है ओ हाई एक्सपेक्टेड एरिया। एक तो होता है बहुत तेजी से मार्केट बढ़ता है तो हाई एक्सपेक्टेड बनता है, एक तरफा मोमेंटम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है तो हाई एक्सपेक्टेड बन जाता है। हाई एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि दोनों तरफ की चॉइस रखी जा रही है, यानी कि बार बार ओवर ट्रेड किया जा रहा है, जो लॉस खा रहे हैं वो दोनों साइड ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हो गया ओवर ट्रेडिंग जोन। इसमें अच्छी तरीके से एक एंगल नहीं बनेगा, मार्केट कहीं नहीं निकल सकता। ठीक है, अब हम यहाँ आगे क्या देखेंगे, एक मिनट इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ देखो, ये एंगल में जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप करता है, जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप कर रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ऊपर निकलता है ट्रेप करता है, जैसे ही ऊपर निकलता है ट्रेप करता है। यही मतलब एक फ्लो आता है, एक वेव आती है और ट्रेप करके ऊपर चली जाती है, ट्रेप करके रिटेल को ऊपर चली जाती है, और ये चीज बार बार हो रही है। मतलब मार्केट को नीचे जाना नहीं है और अगली बार से आप इसमें सेलिंग करोगे नहीं क्योंकि आपको बीओएस का पता है तो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रेप आ रहा ना, ये ट्रेप में ये देखो मार्केट एक ही से मिनट के अंदर ऐसे तेजी से आया और तेजी से ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि जितना सारा यहाँ पे बायर्स का अक्यूमुलेशन हुआ होगा वो सारा का सारा आउट करके डराया गया, सेलिंग में इनवाइट किया गया और सेलर बनाया गया और तेजी से उनके एसएल कट किए गए, फ्यूचर में एसएल कट कर गए इस जगह के, और तुरंत ही ऊपर आ गया। ठीक है, तो सेलिंग में इसे जाना नहीं था, ये तो हम इसे देख ही रहे थे। अब यहाँ से आगे देखते हैं मार्केट में, और यहाँ पे भी मार्केट आया है तो मार्केट के स्टेप्स देखो। अब मार्केट ने क्या क्रिएट किया, स्पेस क्रिएट करके ऊपर की साइड ये वाला पूरा जोनों का ब्रेकआउट दिखा, जो बायर आए उनकी बैंड बजा दी, ये वाले एरिया में TWR मतलब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट को पार किया, पार करके ये वाला बेच लिया और तेजी से ऊपर उठ गया, फिर एक कदम पीछे रखा और फ्लो आ गया। अब हम इसको देख रहे हैं कहाँ रुकेगा, क्योंकि देखो कोई भी क्लाइमेक्स मूव आता है, एक छोटा सा भी रिट्रेसमेंट मिलेगा ना, वहां हमें ट्रेड मिल सकती है। यहाँ आप ट्रेड नहीं लोगे तो हो सकता है, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, चेजिंग मार्केट में आपको सबसे बढ़िया क्या मिलेगा, गोल्डन 10%, लेकिन डायरेक्टली उसको भी प्ले मत करो, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब हम गोल्डन 10% देखेंगे तो भी क्या देखना, क्या क्या चीजें देखनी होंगी। मार्केट ने सबसे पहला जो रिट्रेसमेंट लिया था बढ़िया, वो मॉर्निंग का 50% वाला रिट्रेसमेंट था, याद है,
इसके बाद में सिर्फ बकवास करी, कोई रिट्रेसमेंट लिया नहीं, ये ठहराव जरूर बना, रिट्रेसमेंट कहीं नहीं लिया। यहाँ से मार्केट चला है इस एरिया तक, ये पड़ाव लिया, अब ऊपर की साइड जा रहा है। यहाँ पे हम लगाएंगे फिबो एक्सटेंशन, ठीक है, मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ये एरिया, ये अपना जो फिबो एक्सटेंशन लग रहा है, ये इस एरिया का ये लेवल, ये एरिया का हाई लेवल और ये एरिया का लो लेवल। थोड़ा सा रिपीट करेंगे, आवाज आपकी ब्रेक हो गई कोई थी। बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। सर नहीं, ये फीबो का लेवल बता दीजिए सर जरा। ये फिबो का लेवल है 5 वाला और 7 वाला, ठीक है। और अगर अभी भी आपका क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। ये देखो, ये 5 और 7 रहता है, बाकी सब हाइड है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, 5 और 7 लगाएंगे, 5 और 6 नहीं लगाएंगे इसमें ना, हाँ, ये एक्सटेंशन वाला फिबो, दूसरा फिबो, ठीक है। ये लेकिन तो सर आप ये अभी रहने दो, क्योंकि बात ये है कि ये थोड़ी सी खिचड़ी पकेगी आपके लिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी लगा सको नहीं, स्मार्टली तो लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये पढ़ाओ से सर हाँ बताओ हाँ, बताओ बताओ, सवाल बताओ। बस सर ये लेवल कहाँ से लगाया आपने, वही सुनना था, वो आवाज क्रैक कर गई थी। मैंने हाँ, कहा ये पढ़ाओ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, अगर कोई दिक्कत है तो, ठीक है। सर, फिर भूल भटक हो जाए। हाँ, और कोई सवाल है तो अभी पूछ लो एक बार फिर। नहीं नहीं, यही बता दीजिए। चलो ठीक है। यहाँ मैंने सबसे पहले यही बोला था कि मार्केट ने सबसे बढ़िया जो रिट्रेसमेंट लिया वो एरिया कौन सा था, तो ये एरिया था। इसके बाद में कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया। यहाँ बीओएस बनाने की तैयारी है और सिर्फ टाइम वाइज रिट्रेसमेंट, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, प्राइस वाइज रिट्रेसमेंट यही था, बाकी सब टाइम वाइज रिट्रेसमेंट है। यहाँ के से हम इस लेवल को लेते हैं, ये वाले एरिया से, और इसके बाद में ये एरिया हाई बना तो ये अपना दूसरा लेवल हो गया। फिर नीचे की साइड आता है तो ये तीसरा लेवल होगा। हम 3 तरीके से देखते हैं इसमें। अगर आप लाइन बनाओगे, ये ऐसे लाइन बनेगी, उसके बाद में ये अपना पहला पड़ाव मिलता है 50 और ये मिलता है अगला पड़ाव। अब हम क्या देखते हैं कि हमें अगर अभी भी बाइंग देखनी, मार्केट चेंजिंग का क्लियर है, बस चेक कर रहे हैं, शांति से बैठे, आपको मार्केट मिलेगा। अब लेते हैं एडवांस ट्रेंड लाइन, और एडवांस ट्रेंड लाइन में काफी सारी चीजें आती हैं वैसे, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जब कोई पहला वो बनता है, उसके बाद में अगर ये पड़ा हुआ आता है रिट्रेसमेंट पार्ट, मैं बताता हूँ रिट्रेसमेंट पार्ट, याद रखना, ये फीबो वाला रिट्रेसमेंट पार्ट, उसके बाद में नीचे जाता है मार्केट, ऊपर आता है, तो ये वाला पार्ट इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है रोल, लेकिन ये थोड़ा सा आपके लिए हाई हो जाएगा, इसलिए मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इस जगह को लिया, इस जगह का लिया, अपने को तीसरी जगह मिल जाती है। 2 पड़ाव के बैरियर मिल गए हमें, एक तो फिबो एक्सटेंशन, एक अपने को एडवांस ट्रेंड लाइन, तीसरा सहारा मिलता है अपने को एक अच्छे प्रेशर का। तो अब मैं इतना जानता हूं कि ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है मार्केट को रिट्रेसमेंट दिलाने का, बट एक्चुअली में ये नॉर्मल मार्केट नहीं है, ये है चेजिंग मार्केट। बीओएस की भी कोई इज्जत नहीं करी और मार्केट वापस ऊपर निकला है अग्रेशन। तो मुझे इसे कैसे यूज करना है, ये एक प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन कैसा प्लेटफॉर्म है, अगर चलेगा तो चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो ये मुझे गोल्डन 10% देगा। तो ये गोल्डन 10% कैसा हो गया, अपना एडवांस गोल्डन 10% हो गया, जिसको हम रिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से। और वो कहाँ बन रहा है, इस जगह पे। जब मैं कहता हूँ ना एक्यूरेट एंट्रियां मिलेंगी, तो एक्यूरेट प्राइस एक्शन भी चाहिए उसके लिए आपको। आप इस जगह को ये पहले से आप लगा के रखोगे कि ये चीज आएगी, शायद इसके आसपास ऐसा रिएक्शन देगा कि हमारी ट्रेन 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए रुकेगी। तो मार्केट रुका और यहाँ पे बनाया गोल्डन 10%, ये इसका ब्रेकआउट है। आप यहाँ पे छोटे से एसएल के साथ में एंट्री ले सकते हो, बेशक आप यहाँ भी ले लो, कोई बड़ा एसएल नहीं है, और आपको क्विकली एक टारगेट मिल जाएगा। और जैसे मैं कहता हूँ ना, रुकेगा मार्केट वहां के, थोड़ा सा आप प्रेशर को देखना सीख जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस जगह के आसपास ही पता चल जाएगा मार्केट वापस रुक रहा है। और क्यों पता चलेगा, उसकी निशानियां बता देता हूँ। देखो, मार्केट जब जा रहा है तो प्रेशर में रुकता है, प्रेशर में निकलता है, तो यहाँ प्रेशर वाली कैंडल है, और ये प्रेशर यहाँ डिप्लीट होते हुए दिखाई दे जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि आप यहाँ बुक कर लो। ये होता है गोल्डन 10%। हाँ, बुक करने की मैं बोल रहा हूँ तो एक पार्ट पेयर ट्रेडिंग, एक एसएल आपका यहाँ बना रहेगा कॉस्ट टू कॉस्ट। मैंने क्या किया, आपको उस ट्रेन में सवार करवा दिया जिस ट्रेन की दूरी बहुत लंबी है, जो चेजिंग वाली है, सिर्फ सवार कराने का एक तरीका दे दिया, और आपको सेफ तरीका दिया है जिसमें आपका एसएल ना है, चाहे आप बेशक 1 रुपया मत कमाओ, लेकिन 1 रुपया खोओगे नहीं। और चेजिंग का मार्केट है तो प्रोबेबिलिटी क्या है,
मार्केट आपको बहुत बढ़िया पैसा देने वाला है। आप देखोगे इस लेवल को मार्केट ने पकड़ा ही नहीं। यहाँ से आपका छोटा सा एसएल, इस जगह का एसएल देखो, ये जगह ना, इस जगह से लिया हुआ मार्केट, आपको ये छोटा सा एसएल, और आप पूरा 3.15 पे जाके काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, या 3.15 से पहले का अग्रेशन में भी काट सकते हो। तो आपको 300 पॉइंट मिल गए। लेकिन पता आदत क्या है? आदत ये है, जैसे तरंग जी का सवाल आया था, यहाँ ट्रेड क्या बन रही है? मार्केट समझ में बाद में आना चाहिए, पहले ट्रेड समझ में आ जानी चाहिए। मैंने कोई ट्रेड नहीं बताई आपको यहाँ तक, बेशक बहुत सारी ट्रेडें हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है अग्रेशन मार्केट में, लेकिन ठीक है आपके लेवल के हिसाब से मैंने देखो एक गोल्डन 10% बताई है पूरे दिन की, और पूरे तरीके से तसल्ली से आप देख रहे हो। लेकिन जब तक आप इसमें लाइट रहोगे, यानी कि ट्रेड में नहीं रहोगे, ट्रेड रहने के बाद में आपका डायरेक्शन अफेक्टेड हो जाता है। किसकी वजह से? आपकी ट्रेड की वजह से। सिर्फ आपकी ट्रेड की वजह से आपकी सोच रहती है कि मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा। आपने देखा ही नहीं तो मार्केट नहीं गिरा, आपको पता है ना, चेजिंग समझ पाओगे। लेकिन आपने क्या, हर जगह बार 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 फंस रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी प्योर नहीं होगा। इस वजह से आप मार्केट को कर ले। मैंने कोई ट्रेड नहीं ले रखी, तो मेरे एंगल बनते रहेंगे, मैं बनाता रहूंगा, देखता रहूंगा, मजे लेता रहूंगा मार्केट का। और मुझे पता है कि मेरे को 1 से 2 ट्रिगर तो मिलेंगे, और आपको मिलेंगे, विश्वास रखो। यहाँ नहीं मिलेगा, मैं आपको दूसरी जगह पकड़वा दूंगा। और नहीं भी मिलेगा तो क्या लेके जाएगा, लोग यहाँ पे बहुत कुछ खाली करके जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको समझाया, चेजिंग मार्केट का कुछ निशानियां मैंने आपको दी, प्लस में मैंने आपको परफेक्ट एंगल का वेट करने का बताया, थोड़ा सा एडवांस ट्रेंड लाइन को भी मैंने छुआ है, बाकी सारी चीजें बताई, TWR, और अगले बार मैं कभी CHL और CEO जोन भी बताऊंगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आई। इसके रिगार्डिंग अब आपका कोई सवाल है तो आप बोल सकते हो, ठीक है? मैं वैसे ये अगला सेशन का लिंक भेज रहा हूँ, ये खत्म होने वाला है, ठीक है?